आज हमारे बीच में है मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी सुरेंद्र रोमियो जी, जो म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, लिखते भी हैं और गाते भी हैं। सर, आपकी म्यूज़िकल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? एक म्यूज़िकल यात्रा की शुरुआत आपकी कैसे हुई? सर मैं 8 साल का था करीबन, और मेरे फादर भी सिंगर हैं, श्री राम कंढाकलिया जी, वही मेरे गुरुजी हैं। उनके साथ चलते बचपन से ही रुझान इस लाइन में था, और माँ सरस्वती की कृपा से आप लोगों का प्यार, पब्लिक का प्यार मिला, तो इस मुकाम पे आज पहुँचे हैं। बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। बचपन से ही मतलब शुरुआत की थी मैंने, 27-28 साल का अरसा हो गया, और बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है लोगों का। तो यूँ कहिएगा कि पिछले 20-22 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं एंड म्यूज़िक डायरेक्शन कर रहे हैं। सर, कोई आपकी कोई बहुत अच्छा गाना जो आपने गाया और जो बहुत ब्लॉकबस्टर रहा हो, उसकी 2 लाइनें आप गा के सुनाएंगे हमारे व्यूअर्स को? वैसे तो अपना गाना कोई बुरा लगता नहीं किसी को। आपका कोई बेस्ट नंबर हो? हाँ, अभी एक एल्बम आई थी मेरी, बोलन गा के लेगी, वो भी बहुत अच्छी थी। और सोनाटेक कंपनी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, हंसराज जी का, राजेश जी का, कि आज ये अवार्ड फंक्शन किया है। इसमें सभी कलाकारों को इकट्ठा होने का एक मौका मिलता है, और जो मनमुटाव होते हैं, गिले शिकवे होते हैं, क्योंकि प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। और मेरी एल्बम आई थी बोलन गा के लेगी, उसके मैं 2 गीत बोल सुनाता हूँ आपको। हेरा घने दिना तेरू सिर बैठी बोलन का के लेगी, घने दिना तेरू सिर बैठी बोलन का के लेगी, रे दिल की कुंडी खोल बावली खोलन का के लेगी। और एक गाना भी मैंने सोनोटेक कंपनी में ही शूट किया है। वैसे तो एंटरटेनमेंट के लिए हम सभी सॉन्ग करते हैं, लेकिन एक मैंने गौ माँ का गाना किया था, लोगों ने बहुत उसको लाइक किया। और एक मैंने माँ का गाना किया है, भी माँ बचपन में बच्चे को कैसे पालती है, और बड़ा होता है क्या क्या माँ के सपने होते हैं, और बेटे ने माँ के लिए क्या फ़र्ज़ बनता है करने के लिए। मैंने अभी शूट हुआ है, अभी हाल ही में आ जाएगा 2-4 दिन में गाना वो। हेरी लाख कमी थी मेरे में माँ तने फिर भी लाड लडाएरी, भूल सकूना सारी जिंदगी तने अपने फर्ज निभाएरी, माँ भूल सकूना सारी जिंदगी तने अपने फर्ज निभाएरी। ये माँ के ऊपर डेडिकेट है, और फर्ज भी बनता है, माँ से ऊपर कोई नहीं है। बहुत बढ़िया है। जैसा कि इनका नाम है सुरेंद्र रोमियो जी, ये माँ के ऊपर भी लिखते हैं और म्यूज़िकल जर्नी तो इनकी बहुत अच्छी है ही है। इसके अलावा प्यार मोहब्बत के ऊपर लिखते हैं। सर, ये सुरेंद्र रोमियो, ये नाम कैसे पड़ा? इस नाम के पीछे क्या व्याख्या है? अच्छा अच्छा, ये मेरी एल्बम आई थी 99 में, 1999 में, देसी हॉस्टल। उस टाइम, उससे पहले जितनी भी मेरी एल्बमें थी, उनमें सुरेंद्र ढाकलिया, ढाकल मेरा गांव है, सुरेंद्र ढाकलिया लगाते थे। एक कंपनी थी कैथल से, उन्होंने देसी रोमियो नाम रख दिया मेरा। मैंने बोला भाई मेरा नाम तो रखो थोड़ा सा, तो उन्होंने सुरेंद्र रोमियो प्लस रोमियो कर दिया। तो वो एल्बम भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया उस एल्बम को। अब सिचुएशन वो आगे की बात में मैंने मन भी किया मैं इस नाम को हटाऊँ मैं थोड़ा, लेकिन पहचान रोमियो को ज़्यादा जानते, सुरेंद्र को कम जानते हैं। तो लोगों ने इनको इतना प्यार दिया है, इतना मान सम्मान दिया है पूरे हिंदुस्तान में, कि आज इनका नाम रोमियो पड़ गया है। सुरेंद्र रोमियो जी आज हमारे साथ बीच में थे। इनसे हमने तारुफ किया, इनसे हमने बात की, पता लगा कि ये इनकी म्यूज़िकल यात्रा कितनी सुखद रही। और लगभग यूँ कहिएगा 20 साल से ये इंडस्ट्री में हैं, 20-22 साल से इंडस्ट्री में हैं। ये गाती हैं, लिखते हैं और इसके अलावा म्यूज़िक डायरेक्शन करते हैं। इनका अपना खुद का स्टूडियो है। तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। सोनोटेक, थैंक यू सो मच। मैना कैसेट्स।